और शुरुआत करेंगे चमोली की खबर के साथ में। चमोली जिले में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के सीवरेज प्लांट की साइट पर बड़ा हादसा हो गया। यहां करंट लगने से 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग हादसे में घायल हुए, जिनमें से 6 गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया, जबकि 5 घायलों को जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती कराया गया है और गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट के लिए ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। खबर है कि मरने वालों में एक चौकी इंचार्ज और 3 होमगार्ड भी शामिल है। सीएम धामी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया, साथ ही जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस मामले में जांच की जा रही है और खबर यह भी है कि रेलिंग पर करंट फेल जाने के बाद में वहां मौजूद चपेट में आ गए थे, जिसके चलते यहां 16 लोगों की मौत हो गई और इसमें कई लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन कर सभी घायलों का हालचाल भी जाना। इसमें हमारी तरफ से एक पहले आदेश जारी होगा, विज्ञप्ति होगी कि जिसको जो कोई भी व्यक्ति इसमें जानकारी रखता है वो आकर के अपनी बात कह सकता है और जो भी अन्य सूचनाएं हैं, जैसे अभी लोग बता रहे हैं, तो इनके बयान लिए जाएंगे। उसके बाद संबंधित विभाग हैं उनकी आख्या प्राप्त की जाएगी और इसमें टेक्निकल रूप से भी देखा जाएगा कि क्या ऐसी दिक्कत है, क्या किस कारण से ये घटना घटित हुई है, उसकी पूर्ण रूप से जांच की जाएगी। यहाँ पे एक लड़का जिसका नाम गणेश है, वो अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा था, तो उसकी मौत कल रात को ही करंट लगने से हो चुकी थी। तो सुबह उसके स्टाफ के 2 कर्मचारी आए और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे ऐसी घटना घट चुकी है। तो हम उसे देखने के लिए गए वहाँ पे, तो वो मृत पड़ा हुआ था। उसके बाद हमने पुलिस प्रशासन को कॉल किया और वहाँ पे एक टीम आई पुलिस प्रशासन की और उसके परिजनों को भी बुलाया गया। तो वहाँ पे लगभग 30 से 35 लोग उस वक्त मौजूद थे। तो फिर अचानक से कुछ टाइम बाद लगभग 11:30 बजे दोबारा से स्पार्किंग हुई ट्रांसफार्मर के अंदर, और जो रेलिंग लगी हुई है उसमें पूरी रेलिंग में करंट दौड़ने लगा। घटना हुई है, उस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और सभी जो इसमें हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, सभी प्रकार की सहायता जो अनुमन्य है वो सब यहाँ से की जाएगी और ये बड़ा दुखद घटना है। चमोली हादसे के घायलों से मिलने सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद ऋषिकेश के एम्स पहुंचे, जहां पर उन्होंने डॉक्टरों से घायलों का हाल जाना। मुख्यमंत्री ने घायलों के स्वास्थ्य को लेकर एम्स के डॉक्टरों से बातचीत की और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। इस दौरान क्षेत्र के विधायक एवं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद थे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 6 में से 2 घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी लोग जल्द ठीक हो जाएंगे। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना यहां पर की गई है। एम्स में घायलों का सीएम धामी ने यहां पर हाल जाना है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। डॉक्टरों से घायलों का हाल सीएम ने यहां पर जाना है। और चमोली हादसे में सब इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह रावत भी झुलस गए, जिससे उनकी मौत हो गई है और इसके साथ ही 2 होमगार्ड भी करंट की चलते चपेट में आ गए, जिससे मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रदीप सिंह दोनों होमगार्डों के साथ में सुबह सीवरेज प्लांट कर्मचारी का पंचनामा भरने के लिए गए थे कि तभी अचानक करंट फैल गया। और आपको बता दें कि मंगलवार रात को सीवरेज प्लांट में करंट आने से एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। 16 लोगों की इसमें जो है डेथ हो गई। 6 लोगों को यहाँ से रेफर करके जो है एम्स भेजा गया है। 3 घायल अभी यहीं पे हैं और वो भी बहुत, अभी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, सब उनकी स्थिति भी बहुत सामान्य है। चमोली के इतिहास में एक आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है ये कि इतना बड़ा फॉल्ट कैसे हुआ, इसकी जो है मजिस्ट्रेट जाँच मुख्यमंत्री जी ने बिठा दी है, डीएम ने भी इसकी जांच बिठा दी। और मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली हादसे में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि देने के ऐलान के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने फोन कर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से चमोली घटना के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और घायलों को एम्स ऋषिकेश हेलीकॉप्टर से लाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को भी घटना की पूरी जानकारी दी गई है।
चमोली हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा कि अत्यंत पीड़ादायक उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे से बहुत दुख हुआ। शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करने के साथ ही सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया। वहीं चमोली हादसे पर अमित शाह ने दुख जताते हुए ट्वीट किया और लिखा है कि उत्तराखंड के चमोली में करंट लगने से लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली। प्रशासन घायलों का उपचार करने में जुटा हुआ है। शोक संतृप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। चमोली में करंट लगने से 16 लोगों की मौत मामले में बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने दुख जताया और बलूनी ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तराखंड के चमोली में एक दर्दनाक हादसे में कई लोगों के घायल होने और कुछ लोगों की मौत की खबर सुनकर मन व्यथित है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार वालों के साथ में है और ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। चमोली हादसे में गंभीर रूप से 6 घायलों को लेकर ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम इन घायलों का ट्रॉमा सेंटर में इलाज कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी ऋषिकेश एम्स पहुंचे और घायलों का हाल चाल जाना है। उन्होंने कहा कि मामले में मजिस्ट्रेट जांच करवाई जाएगी, साथ ही घायलों का इलाज और सहायता राशि सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत और गणेश गोदियाल भी चमोली पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। हरीश रावत ने कहा कि विपक्ष इस समय सरकार के साथ दुख की घड़ी में खड़ा है और हमारा सबसे पहले प्रयास पीड़ित परिवारों को राहत देना है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वहीं गणेश गोदियाल ने हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की। और मानवीय भूल से, लापरवाही से, गलती से 16 जिंदगियां चली गई, 16 परिवार उजड़ गए। बहुत दुखद प्रसंग है। हम सबकी संवेदनाएं, पूरे राज्य के लोगों की संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। और जो घायल हैं, जितने भी लोगों ने अपनी ज़िंदगियां खोई हैं, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। काल कलवित हुए हैं। इस मैंने देखा कि यंग उम्र के लोग भी उसमें शामिल हैं। उनके परिवारों पर क्या गुजर रही होगी, इसको महसूस किया जा सकता है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के पास कालापानी में बीती रात बादल फटा है। बादल फटने से इस इलाके में मौजूद बीआरओ का पुल और सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। बीआरओ का बेली ब्रिज टूटने से इस इलाके का लेपुलेक बॉर्डर से संपर्क कट गया है। बॉर्डर के इस इलाके में आबादी नहीं के बराबर है। ऐसे में अगर यह इलाका आबाद होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। चलो। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे सुबह से बंद था, जिसे 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया। कहीं सड़क खुलने से रास्ते में फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली, तो इसके साथ ही मलारी में भी नेशनल हाईवे खोल दिया गया है। वहीं जिले में 21 ग्रामीण लिंक रोड बंद है, जिन्हें खोलने की कोशिश जारी है। और बारिश की वजह से नेशनल हाईवे बार बंद हो रहा है, जिससे कि यात्रियों को भारी दिक्कत हो रही है। तो वहीं पहाड़ों से गिर रहे बोल्डर यात्रियों के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। की बारिश हुई थी कल रात से या सुबह से बारिश हो रही थी लगातार, तो ब्लॉक हो रही है बार और जो NH हमारी भी सुचारू है, लेकिन बार अवरोध हो रहे हैं। तो पब्लिक से अपील रहेगी कि वो अपनी यात्रा को मौसम के हिसाब से अनुसार से करें।
उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम से लेकर 100 किलोमीटर के हिस्से में लगातार खतरा बना हुआ है, जिसका कारण है कि हर साल गंगा नदी के तल का लगातार बढ़ना। और ऐसे में लोगों के लिए परेशानी भी अब बढ़ती जा रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी में हर साल बरसात के सीजन में नदी नालों से बहकर आया मलबा गंगोत्री धाम से लेकर उत्तरकाशी के 100 किलोमीटर हिस्से में इकट्ठा हो रहा है, जिससे नदी का तल हर साल बढ़ रहा है और गंगा नदी बरसात के सीजन में हल्की बारिश में ही तटों को छूकर बहने लगती है। ऐसे में अगर ज्यादा बारिश और बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो नदी का तल का उठा होना गंगोत्री धाम से लेकर इस पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन सकता है, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहित लगातार नदी के तल पर फैले मलबे को हटाने की मांग करते आ रहे हैं। 2013 में जो आपदा आई थी उस समय ये कई प्रकार के नाले बढ़ गए थे यहाँ पे, और उन नालों का जो ये गार्बेज आया था ये अभी भी ऐसा ही पड़ा हुआ। त्रिपुरी की सुरक्षा को देखते हुए सरकार से हमारा बार बार यही निवेदन है कि इस गार्बेज को यहाँ से हटवाया जाए, इसको दोनों तरफ किया जाए ताकि गंगा नदी जो है अपनी सही दिशा में बहे। हालांकि प्रशासन नदी में बढ़ते आरबीएम को लेकर चिंतित है और सिंचाई विभाग के साथ मिलकर ऐसे जगहों पर जहां मलबा बढ़ता है उसको हटाने को लेकर योजना बनाने की बात कर रहा है। जैसे गंगोत्री क्षेत्र है, धराली है, इन क्षेत्रों में बहुत सारा आरबीएम इकट्ठा हो जाता है और कहीं कहीं पर नदी का तल बहुत ऊपर उठ गया है। जैसे गंगोत्री में इस टाइप से कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसको देखते हुए सिंचाई विभाग को भी हमने अवगत कराया कि वो नियंत्रण मॉनिटरिंग करें उनकी, और जहाँ पे इस टाइप से प्रॉब्लम होती है तो मानसून के बाद उसमें ट्रीटमेंट वर्क या चैनलाइजेशन के संबंध में प्रस्ताव। गंगोत्री धाम से लेकर उत्तरकाशी तक लगातार जिस तरह से नदियों का जलस्तर बरसात के समय में बढ़ता है, एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है क्योंकि जो नदी का तल है वो लगातार हर साल उठता जा रहा है और जिसके कारण जो नदी है वो लगातार तटों को छू के, घाटों को छू के बहती है। तो ऐसे में अगर बाढ़ जैसे हालात बने तो कभी भी जो गंगोत्री धाम से लेके उत्तरकाशी तक 100 किलोमीटर के हिस्से में काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है जो मटेरियल है जो नदियों में बह के आता है। जब तेज होता है जल का बहाव तो देख सकते हैं आप किस तरह से पड़ा हुआ है, नदी का तल उठा हुआ है। तो इसको उचित समय रहते सही कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो बड़ा खतरा गंगोत्री धाम से लेके उत्तरकाशी पे मंडरा रहा है। प्रदीप कुमार, न्यूज़ 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। और चमोली में सबसे बुरे हाल ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों का है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है, जिससे कि स्थानीय लोग और साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पोखरी, नंदानगर, थराली के साथ ही जोशीमठ और गैरसेन विकासखंड के ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़कें जो PWD और PMGSY के अंतर्गत आती हैं, उन सड़कों के बाधित होने से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बड़े बड़े बोल्डर हादसों को न्योता दे रहे हैं। पहाड़ों में सड़क कटिंग का काम भी लगातार लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। आप देखिए ग्रामीण इलाकों को जोड़ने की कुछ सड़कें बनाई जा रही हैं, कुछ डबल लाइन की जा रही हैं, और आप देखिए ये पहाड़ टूट कर सीधे सड़क पर आ रहे हैं और इतने बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पर गिरे हुए हैं। हालांकि जो सड़क मार्ग है उसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से व्यवस्थाएं धरातल पर होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दे रही हैं। हम आपको भारी बारिश के चलते हरिद्वार जिले में 50 से ज्यादा सड़कें और 2 बड़े पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन पुलों और सड़कों को सुचारू करना PWD के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अभी तक PWD ने 42 सड़कों को ठीक कर दिया है और बंद सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी है, जबकि 2 पुलों पर यातायात शुरू करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। PWD के अधिकारियों का कहना है कि लगातार बारिश के चलते मरम्मत के काम में दिक्कतें आ रही हैं। तारीख में भी हमारी 9 सड़कें बंद हैं, जिसे खोलने के लिए हमारी 12 JCB काम कर रही है। और हमारे इसके अलावा 2 पुल क्षतिग्रस्त हुए थे। इसमें एक अनेकी ब्रिज है जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था। इसमें हम बैली ब्रिज लॉन्च कर रहे हैं। बैली ब्रिज हमारा 50% आ भी गया है। और देहरादून में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान में कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और सभी प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को पुलिस लाइन लेकर
चली गई। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी केस में इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर सचिवालय जाने की कोशिश कर रहे थे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं की आंखों में मिर्च झोंकी है। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, पुलिसकर्मी सब तो नहीं हो सकते, लेकिन 2-4 धामी के चेले जरूर हो सकते हैं, या उस वीआईपी ने किसी को फंड दिया होगा, ये हो सकता है, क्योंकि पुलिस के भेष में कौन आया हमारी जानकारी में नहीं, लेकिन प्रदर्शनकारियों और मेरी आंख और नाक में। हल्द्वानी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां व्यापारी अंकित चौहान हत्याकांड में जांच के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया है वो सुनकर हर कोई सन्न रह गया। गर्लफ्रेंड ही उसकी कातिल निकली और इसके लिए उसने कोबरा का सहारा लिया था। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरा मामला दिखाते हैं। तो रुड़की से खबर आ रही है, जहां पर भगवानपुर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। फायरिंग में 2 युवकों को गोली लगी है और दोनों घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना यह भी मिली है, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। तो फायरिंग में 2 युवकों को गोली लगी है। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और ये अस्पताल के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां दोनों को भर्ती कराया गया और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। राज्य में चर्चित यूके SSSC पेपर लीक मामले में आरोपी चंदन मनराल को हाईकोर्ट से 2 हफ्तों की राहत मिली है। हाईकोर्ट ने चंदन मनराल को हार्ट की बीमारी के इलाज के लिए 2 हफ्तों के लिए जमानत दी है। इससे पहले भी चंदन को हाईकोर्ट ने इलाज के लिए शॉर्ट टर्म जमानत दी थी। यूके SSSC पेपर लीक मामले में चंदन मनराल पर गैंगस्टर समेत अन्य मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल राज्य में हुए चर्चित पेपर लीक घोटाले में चंदन मनराल पर 2014-2015 से अब तक पेपर लीक करने और करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है और 2020 में चंदन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। तो पता चला उसकी 90% जो है 90% करीब आर्टरीज ब्लॉक है। पहले भी उनका फरवरी 2014 में ऑपरेशन हुआ था हार्ट का। तो अभी हमने कहा भाई हम हार्ट का ऑपरेशन पहले करना, क्योंकि किडनी बाद में होगी। अभी थिनर दवाइयाँ दे रहे हैं। हरिद्वार की चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर का रोपवे 3 दिनों के लिए बंद रहेगा। 6 दिनों तक श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने के लिए पैदल मार्ग का इस्तेमाल करना होगा और रोपवे संचालन करने वाली कंपनी उषा बैकरू की ओर से ये बताया गया कि 19 से 21 जुलाई तक मेंटेनेंस का काम किया जाएगा और जिसके चलते रोपवे बंद रहेगा। जबकि 24 से 27 जुलाई तक चंडी देवी मंदिर का रोपवे बंद रहेगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए समय समय पर रोपवे का मेंटेनेंस किया जाता है। आपको बता दें कि चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मॉनसून की बारिश पहाड़ के लोगों के लिए मुसीबत तो है, लेकिन पर्यटकों के लिए बारिश मौज मस्ती का साधन भी बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों में बरसात का दौर तो है, लेकिन पर्यटन अभी इसकी रंगत लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुसीबत की बारिश जरूर बरस रही है, लेकिन पहाड़ों की ये रंगत भी लोगों को आकर्षित कर रही है और ये वादियां और ये घटाएं सैलानियों को बुला रही हैं। झील में उतरता कोहरा या फिर पहाड़ों को आगोश में लेते ये नजारे सैलानियों को रौनक दे रहे हैं। जब मानसून शुरू हो जाते हैं, बारिश हो जाती है, तो फिर तो और ही मजा आ जाता है। एक पैनोरामिक व्यू है जो आप इस समय यहाँ से देख सकते हो। जैसे हमने लेक में अभी बोटिंग की है, बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा था। हवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, बहुत अच्छा सब कुछ लग रहा है। फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। बेस्ट एक्सपीरियंस, एवरीथिंग बहुत अच्छा। यहाँ पर आके बारिश हो, फॉग हो, जैसे थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, अलग से मज़ा सा आता है। मतलब बोटिंग का बहुत ही स्पेक्टेक्युलर सा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। डर के बीच ये मौसम पर्यटकों के लिहाज से बेहतरीन है। इस दौरान भीड़ पहाड़ में कम होती है, तो जाम के जाम भी मुसीबत नहीं बन रहे। वहीं होटलों के दाम भी काफी कम हैं। हालांकि पीक सीजन में अच्छे कारोबार के बाद अब कारोबारी मान रहे हैं
कि अगर आपदा जैसे हालात नहीं बने तो मानसून में भी बेहतर कारोबार होगा। और जो कस्टमर बरसात के टाइम में यहाँ आते हैं तो बड़ा खूबसूरती यहाँ देखने को मिलेगी, हरियाली देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा नज़ारा मिलेगा यहाँ का। और हम उम्मीद करते हैं कि बरसात में भी हमारे पास अच्छा कस्टमर आए। बहरहाल ये सीजन दिलकश नज़ारों के लिए पहाड़ में बेहतर है और अगर पहाड़ों के इन नज़ारों में इश्क है तो मानसूनी बारिश का रिस्क भी लेना होगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र पिस्ट की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।